and gentlemen, welcome to New India, where breakfasts are in bed and educators are in jail. People of the world, don't wanna rain. I teach you your ओ तेरे तो जितने साथी सारा की चोड़ी छाती इतने क्यों बुद्धि ताती लोगा के रखो लाठी बर्तन साफ करना, पानी भरना, मत बैठना। किसी गाड़ी पर भाजपा का झंडा दिखे उसको रोको, उससे पूछो की तरफ हो या उसकी वीआईपी की तरफ हो। अगर वो मौन रहे तो मुंह काला कर दो उसका। भाजपा के लेके कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक अगर मौन रहे अंकिता के लिए तो उनको उतारो सड़क से, जूते चप्पलों से इलाज करो, मुंह का ना करो। किसी गाड़ी पर भाजपा सबसे छोटा था और तब से उनके एक गॉडफादर है। और अभी मैं नीता को कहता हूँ कि जो अनंत के गॉडफादर है उनको आप स्टेज पे बुलाएं। गॉडफादर स्टेज पे आइए। छोटा था और तब से एयरपोर्ट के लिए आप चाहे कितने 31 जुलाई को काफी सारे टीचर्स स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने के लिए एसएससी एग्जाम मिसमैनेजमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाले ने एक टीचर को ऐसी बात बोली कि सारे स्टूडेंट्स अब और ज्यादा नाराज हो गए। मैंने बहन के 2017 में उतार दी। आप उसके पुलिस वाले ने टीचर को बोला कि अगर मर्द होते ना तो वर्दी नहीं उतारते। अब पूरे देश में डिबेट इस बात पर चल चुकी है कि यूनिफॉर्म मर्दानगी का लाइसेंस कब से बन गई। वर्दी उतार दी तो मर्द नहीं है, अगर पहने रखते तो मर्द होते। एक पब्लिक सर्वेंट से ऐसा स्टेटमेंट सुनकर सोशल मीडिया पे लोग काफी नाराज हैं। अरे असली मर्द तो वो है ना जिसके आसपास सुनसान इलाके में भरी रात में एक अनजान महिला भी सेफ फील करे। पर यहाँ तो उल्टा है। जिस पुलिस को देखकर लोगों को सेफ फील होना चाहिए उसी पुलिस को देखकर लोग और ज्यादा डर जाते हैं। साल 1972 का मथुरा रेप केस हो या फिर साल 2022 का ललितपुर उत्तर प्रदेश, पूरी हिस्ट्री है ऐसे केसेस की जब कई जगहों पर पुलिस स्टेशन के अंदर ही माइनर बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। ललितपुर उत्तर प्रदेश रेप केस में तो इतना बुरा हुआ था कि 4 लोगों के महीने भर जैसे तैसे एक 13 साल की बच्ची पुलिस स्टेशन मदद मांगने पहुंची। वहां पुलिस स्टेशन में एक वर्दी वाले ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किए। इस केस में उस स्टेशन में मौजूद बाकी के 29 वर्दी वाले भी सस्पेंड। सिमिलरली बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे भी हैं जहां टीचर्स के द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार देखने को मिले।
बेहतर होगा इंसान के कैरेक्टर और वैल्यू जिसकी जुलाई को काफी सारे टीचर्स सरेआम नमक और पानी पे, ये जो सरेआम दिख रहे हैं वो नमक और पानी पे गिरा है तुम्हारा किरदार, दाग लगी है तुम्हारी हर एक कहानी पे। और ये जो चंद पैसों में बेच देते हो जमीन अपना, ये जो चंद पैसों में बेच देते हो जमीन अपना, अरे धिक्कार है मुझे ऐसी जवानी पे। राजा, इतनी बड़ी कंपनी। ये हर जगह वायरल हो रहा है, शार्क टैंक में भी देखा होगा। और तो बोलते हैं 30 डेज में डिप्टी हेयर आना चालू हो जाते हैं। इस देश की खुफिया तंत्र और शासन प्रणाली इतनी कमजोर है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, उसके लिए सबूत जुटाना हमारे लिए इतना मुश्किल हो पा रहा है। सबूत है ही नहीं तो जुटाएं कैसे? क्योंकि यह व्यक्ति देश हित में आवाज उठा रहा था, यह व्यक्ति वो आवाज उठा रहा था जो बीजेपी को पसंद नहीं है। तो जो आवाज बीजेपी को पसंद नहीं है उसका दबाने का तरीका है ईडी भेज दो। उससे भी अगर नहीं दब रहा है तो एक ऐसा कानून लगा दो जिसकी जानकारी है ही नहीं। एनएसए कहता है कि हम गिरफ्तार कर सकते हैं, सबूतों की आवश्यकता नहीं है। और यह देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर एनएसए इस हिसाब से काम कर रहा है तो देश के 90% नेता जेल में होने चाहिए। और हकीकत यह कि देश में अगर कानून होता ना तो कानून ईमानदारी से काम कर रहा होता तो जितनी भारत की जेल है ना वो भारत के नेताओं से भरी हुई होती। पर ऐसा नहीं होगा। इस अमृत काल में देश का दुर्भाग्य देखिए कि आपकी और हमारी बच्चियों का बलात्कार करने वाले इन हरामखोर बलात्कारियों को बेल मिल गई, लेकिन आपके और हमारे बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाला पढ़ा लिखा ये साइंटिस्ट था, इसको जेल मिल गई। वो जेल में क्यों डाला गया है उसके सबूत नहीं है। आधार क्या है जेल में डालने का? 3 आधार है। FCRA एक कानून है जो विदेश से चंदा लेने की बात करता है, कैसे लिया जाएगा। तो सरकार का ये कहना है, एजेंसियों का कहना है कि इसने FCRA कानून का उल्लंघन किया है। दूसरा, जॉर्ज सेरस नाम का एक व्यक्ति है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, भारत को बर्बाद करना चाहता है, उसके साथ इसका संबंध। और तीसरा, डैन चर्च जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उससे भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। इस आधार पर इस व्यक्ति को देशद्रोही माना जा रहा है, लेकिन सबूत नहीं इकट्ठे कर पाए। कितने महीने हो गए? 3 महीने। तो अब शंका हो रही है उन एजेंसियों पर जिनके हाथों में हमने अपना देश दे दिया है कि तुम 3 महीने में एक छोटी सी छानबीन नहीं कर पा रहे हो, सबूत नहीं दे पा रहे हो। तो शंका है कि तुम योग्य हो भी या नहीं हो। 3-3 महीने अगर तुम किसी की जांच पड़ताल करने में सक्षम हो तो फिर इस देश सुरक्षित हाथों में तो नहीं। इस देश की खुफिया तंत्र होती है, इस देश की खुफिया तंत्र और शासन प्रणाली इतनी कमजोर है कि एक व्यक्ति, इस देश की खुफिया तंत्र, इस देश की खुफिया तंत्र और शासन प्रणाली इतनी हर बाल जो गिरता है वो वापस नहीं आता। टाइम के भारत में 1 रुपए वाला शैम्पू हर एक घर में यूज होता है और ये धीरे धीरे आपके बालों को जड़ से खत्म कर रहा है। इसके अंदर वो सारी चीजें मिलाई जाती है जो एक टॉयलेट साफ करने वाले क्लीनर में होती है, जो आपके बालों को जड़ से खत्म करने के लिए काफी है। स्कूल होता है, इसमें 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। 50 बच्चे के बीच मात्र और मात्र 8 किताबें होती है, जिसमें एक मास्टर साहब को देखा नहीं जाता है। वो सरकार से सवाल पूछती है, ये सरकार जी ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 8 किताबें हैं और बच्चे इतने सारे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, किताबें बढ़ा दीजिए ना। सरकार बोलती है काहे दिमाग लगा रहे हो जी, जैसे काम चलाना है वैसे काम चलाओ। लेकिन ये मास्टर साहब फिर भी नहीं रुकते। ये मास्टर साहब फिर से एक लेटर लिख देते हैं कि एडीओ साहब वीडियो साहब लोग का भी सैलरी रोक दीजिए और उनको भी बोलिए ना काम चलाएं। ये सिर्फ बच्चे ही क्यों काम चलाएं? फिर क्या, सरकार की आंखें खुलती है और कुछ ही क्षण में इस मास्टर को निलंबित कर दिया जाता है। ये है हमारा कानून व्यवस्था। आप ये सोच के वीडियो को शेयर नहीं कर सकते। मोहन यादव नाम की एक मुख्यमंत्री, ये कुछ बात समझाने के लिए कहना पड़ता है। बढ़िया उसी बीजेपी और आरएसएस के विचार वाले हैं, उन्हीं के है, सब कुछ उन्हीं की तरह मानते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। एक गलती की, पता है क्या? मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया था और पूरे सोशल मीडिया पर उन्हीं के लोगों ने ये शूद्र अगर है तो यही करेगा, इसको हटाओ। तब भी अगर आंख न खुले तो भाई मैं नहीं कुछ समझा सकता कि कौन आपका है और कौन नहीं।
मोहन यादव को गरियाने वाला एक भी SC ST OBC हो तो बताओ। और वहीं छतरपुर में एक तो बैठा है, वो कहता है पर्ची बनाने वाला। रिजर्वेशन रहेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। मोहन यादव नाम की एक मुख्यमंत्री। नपुंसक हो रखा है, सत्ता निरंकुश हो रखी है। और सबसे बड़ा डर बताऊं किसके अंदर भरा हुआ है? युवाओं के अंदर। क्या डर भरा हुआ है? जब राजनीति की भर्ती आती है तो तुम 2 लाख लोग आवेदन करते हो, पर जब एक विधायक का फॉर्म भरना होता है तो तुम 4 लोग आवेदन करते हो। क्यों? घरों में सब सजा लो, ऐसी की तैसी हो जाए, इधर की उधर जाए, उधर की तलक हो जाए, सारे संगठन तोड़ हो जाए, टूट जाए उसका घमंड। पर हम दावेदारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि डर का ठंडा तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। अरे कुछ नहीं है बड़ी लड़ाई। बड़ी लड़ाई थी इस प्रदेश को बनाना, और मुलायम से लड़ मिल कर मुझे गर्व होता है, मैं उस मानसिकता से, उस विचार से हूँ, जिससे खून बहा है और तैयार है हम खून बहाने के लिए फिर से। स्पष्ट नपुंसक हो रखा है, सत्ता निरंकुश हो रखी है। और सबसे बड़ा डर बताऊं किसके अंदर भरा हुआ है? युवाओं के अंदर। क्या डर भरा हुआ है? अरे जब राजनीति की भर्ती आती है तो तुम 2 लाख लोग आवेदन करते हो, पर जब एक विधायक का फॉर्म भरना होता है तो तुम 4 लोग आवेदन करते हो। क्यों? हर घरों में सब सजा लो, नपुंसक हो रखा है, निरंकुश हो रखी है। जब राजनीति की भर्ती आती है तो तुम 2 लाख लोग आवेदन करते हो, पर जब एक विधायक का फॉर्म भरना होता है तो तुम 4 लोग आवेदन करते हो। क्यों? हर घरों में सब सजा लो, ऐसी की तैसी हो जाए, सारे संगठन तोड़ जाए, टूट जाए उसका घमंड, विपक्ष नपुंसक हो रखा है। आरएसएस बजरंग दल सदवार को कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसानों गरीबों के लिए आंदोलन किया। या फिर किसी बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े पूंजीपतियों के द्वारा किसी बहन बेटियों का रेप हो जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए आपने इनको कभी नहीं देखा हो। ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये लोग कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमान हमारे देश के लिए गलत है। ये क्या करते हैं? ये ईसाइयों के पर्व और त्योहार को नष्ट करने का काम करते हैं। ये बेतुके से सवाल पे आंदोलन करते हैं। कभी नहीं देखा हुआ इन्हें किसी बलात्कारी के खिलाफ आंदोलन करते हुए कि भारत में कोई बड़ा नेता ने किसी बेटी का बलात्कार कर दिया, भारत की किसी हिंदू बेटी का बलात्कार कर किसी बड़े नेता ने उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा। इन लोगों को रखा ही गया सरकार के द्वारा, ये लोग असली मुद्दा को भटका दे। जनता अगर कोई सवाल कर रहा है किसी असली मुद्दे पे तो उससे भटक जाए। और जब जब ये लोग आंदोलन करते हैं देश में, तब तो हमारे देश में आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों को कभी नहीं देखा होगा कि ये किसानों गरीबों के लिए आंदोलन करते हैं। या फिर किसी बड़े नेताओं के द्वारा बड़े मुद्दे से लोग दूर हो जाते हैं। जैसे भारत में महंगाई बढ़ गई, डॉलर का रेट बढ़ गया, अनावली काटा जा रहा है, अस्थिर जंगल काटा जा रहा है, भारतवर्ष में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से लोग मर रहे हैं। इन सारे सवालों से इन लोगों का काम है कि लोगों को भटका दो, मुस्लिम में लाके लटका दो। कभी इन लोगों को नहीं देखा भाई तो के लिए, हाँ कभी नहीं। ना ही कभी देखो बात, अभी भी समझदार बन जाए। किसकी जरूरत है पहले सोचो और फिर उसके लिए आप उसको सपोर्ट। ये लोग किसानों गरीबों के लिए आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों को कभी नहीं देखा और ये लोग किसानों गरीबों के लिए या फिर किसी मुस्लिम गरीब हो जाता है उसके खिलाफ तो कभी नहीं देखा। मुसलमान हमारे देश के लिए गलत है। ये क्या करते हैं? ये ईसाइयों के पर्व और त्योहार को नष्ट करने का काम सवाल पे आंदोलन करते हैं। कभी नहीं देखा हुआ किसी बलात्कार के खिलाफ आंदोलन करते हुए कि भारत में कोई बड़ा नेता ने किसी बेटी का बलात्कार कर दिया, भारत किसी हिंदू बेटी का बलात्कार कर किसी बड़े नेता ने उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए नहीं देखा हो। इन लोगों को रखा ही गया सरकार। आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों को कभी नहीं देखा हो कि ये लोग किसानों गरीबों के लिए आंदोलन करते हैं। या फिर किसी बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े पूंजीपतियों के द्वारा किसी बहन बेटियों का रेप हो जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। आपने इनको कभी नहीं देखा हो। ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये लोग कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमान हमारे देश के लिए गलत है। ये क्या करते हैं? ये ईसाइयों के पर्व और त्योहार को नष्ट करने का काम करते हैं। ये बेतुके से सवाल पे आंदोलन करते हैं। कभी नहीं देखा हुआ इन्हें किसी बलात्कारी के खिलाफ आंदोलन करते हुए। भारत में कोई बड़ा नेता ने किसी बेटी का बलात्कार कर दिया, भारत ने आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों को कभी नहीं देखा और ये लोग किसानों गरीबों के लिए आंदोलन करते हैं। या फिर किसी
हाँ हेलो। अंदर में नहीं है, यहीं पर है। नहीं नहीं, नीचे में थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं अपना अभी। क्या क्या हुआ? मेरा भी परीक्षा है ना। कौन? कौन थी? ये ललिता? लव का तो हटाइए, वो भी नहीं करता। कविता क्या नहीं बताई? कविता ललिता भी नहीं आती है हाँ। किससे? हाँ। हाँ। उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताया? हम्म, चलिए बताते हैं उसको, आएगा तब ना। जीके जीके तो अभी उन लोग को नहीं करवाते हैं, 10 क्लास का एग्जाम है ना, तो इसीलिए उन लोग को जीके तीके अभी नहीं करवाया जाता है। करंट अफेयर्स। हाँ। ललिता कहाँ आती है पढ़ने के लिए कि ललिता को हम बताएंगे? ललिता को बोलते हैं आने के लिए, तभी नहीं करती है कभी सुबह में वो तो बोल। वो कहाँ, वो तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आती है। उसको हम कितना दिन बोले कि सुबह में आओ, क्लास लो, पढ़ो, तो वो आती कहाँ है पढ़ने के लिए सुबह में? वो 10 बजे आती है, वो बच्चा को पढ़ा के चली जाती है। वो पढ़ने के लिए कहाँ आती है ललिता? वो झूठ बोल रही है। वो हमसे बात करवाइए तो उससे। उसको हम कितना दिन बोले कि सुबह क्या करती है, सुबह में आओ, 9 बजे तक तुम चले जाना, 8 बजे तक। तो वो बोलते हैं कि नहीं, खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो बोला कि घर पे पढ़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं। वो कहाँ आती है? कविता से नहीं पूछे वो कब आती है पढ़ने के लिए? हाँ, नहीं तो कविता से पूछिए ना कि वो पढ़ने पढ़ती है आके कभी? कब 12 क्लास का क्लास लेते हैं सुबह में? कविता लोग से पहले उन्हीं लोग का। हाँ। पास कैसे होगा? हो जाएगा, दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले तो, वो सब करवा ही दिए हैं। उसको बोलते आने के लिए तो आती ही नहीं है वो। कि सुबह में 12 क्लास का क्लास होता है तो वो आती ही नहीं है। कविता आती है सिर्फ। और राजन इधर से आ रहा है। लवप्रीत तो उसका हटाइए दीजिए, वो आता ही नहीं है। हम्म। हम्म। तो नजर ही नहीं आता, सिर्फ कविता आती। यदि हाँ, ठीक। ठीक है। क्योंकि ये वो सिर्फ कविता आती है रेगुलर, उसके बाद तो ये सब तो है। आ बोल। वो झूठ बोलती है। उतना दिन हम उस वो कितना। वो तो इधर ही रहती है, लेकिन क्या हम तो देखे नहीं उसको पढ़ते हुए कभी। क्योंकि हम तो उसको बोले ही, बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम घर पे बना के लाते, उसको बोले कॉपी वो चेक करवाओ, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। तो अभी तो है कि नहीं, अब छोटा बच्चा तो है नहीं कि पकड़ के पीटे उसको, अब बड़ी हो गई। अब हम उसको तो बोल ही सकते हैं, तो वो दिखाती भी नहीं है कभी। बोलते हैं कि सुबह में आने के लिए, सुबह में आने के लिए नहीं आती है। ललित कविता आती है, पहले आ रही थी, आना छोड़ दी। बोलती है कि हम घर में पढ़ लिए, जो नोट्स दिए थे वो करवा लिया। अभी तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, वो कुछ भी नहीं करती है। 10-12 क्लास वाला जो है वो भी प्रैक्टिस करके जाता है, बस ललिता नहीं आती है। तो हम उसको उसको बोलते बोलते, उसको हम बोलते बोलते थक गए। उस बीच में भी बोले कि कॉपी ला के दिखाओ, ये ला के, सर हम घर पे पढ़ते हैं। हम बोले कि कहाँ पे बनाई वो दिखाओ। हम तो कुछ भी किए, लेकिन वो बताएगी तब ना कुछ भी। बोलते हैं सुबह आने के लिए, तो सुबह नहीं आती है। बोले कि आओ पढ़ के चले जाना 9-10 बजे तक, तुम 10 बजे या 8 बजे, 8:30 बजे तक चले जाना। क्योंकि यहाँ पे देखिए सुबह में प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, हर एक चीज करवाते हैं, 12 क्लास का, फिर उसके बाद 10 क्लास का। हम्म, वो आती ही नहीं है।
उसको हम बोलते बोलते थक गए, हम सोचे के बात बोले भी आपको, लेकिन फिर मेरा दिमाग से उतर गया। किसका क्या लेके जाएगा, अपना ही जीवन खराब करेगा वो, किसी का। हम्म, हाँ, किसी का नहीं नहीं तो उसको तो हम उस हाँ नहीं, उसको हम वो आती ही नहीं है, सुबह सुबह में ही 12 क्लास का रहता है। ललिता कविता से पूछिए कि उन लोग को पढ़ाने से पहले किसका किसका क्लास रहता है। पहले 12 का रहता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तब उन लोग का, तब तक वो लोग टेस्ट देती है, फिर तब उन लोगों का क्लास होता है कविता सबका। तब उधर 12th क्लास टेस्ट देता है, फिर 8 9 है बीच में। तो वो आती ही नहीं, हम उसको बोले तो बोलते घरे पे कर रहे हैं, घरे पे कर रहे हैं। हम उससे कविता सही पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। हम्म, हम्म, हाँ। नहीं तो अभी करंट अफेयर्स नहीं करवाते हैं कविता सबको, कविता सबको अभी 12 क्या कहते हैं 10वीं क्लास का जो है ना, वही सब रहता है, सिर्फ 10 क्लास का ही रहता है अभी उन लोग का, करंट अफेयर्स सब जो है बंद। हम्म, हाँ फिर भी बताना चाहिए, लेकिन वो कहाँ कहाँ कौन ललिता? कहाँ ललिता पढ़ती है मेरे पास? पूछिए तो कितना, बताइए, फोन को ये कीजिए, हैंड फ्री कीजिए, हैंड फ्री की हैंड फ्री कीजिए फोन को। बताओ ललिता, कब तुम पढ़ती है, कब पढ़ने के लिए आती है तुम? बात कर भाई। हाँ, बात कर भाई। पढ़ाए ललिता तुमको क्या? तो तुम चेक करवाई आज तक हमको? कब बोले थे तुमको, कितना दिन बोले? कब चेक करवाएगी, कल चेक कर, कितना दिन पहले चेक करवाई थी कॉपी हमको? हाँ, कितना दिन पहले कॉपी चेक करवाई थी तुम हमको बताओ। अभी पूछना वो लोग जो आता है तुम्हारे साथ में, उन लोग का प्रत्येक दिन कॉपी चेक कर दे तुम। अभी कितना दिन पहले करवाई? तुमको कितना बार बोले कि सुबह में आया करो, तो तुम क्या बताती है कि ये हो गया वो हो गया, 10 ठो कहानी हमको सुना देती है। नहीं। हाँ। हम्म, हाँ, हाँ। तो हमको बोलती है यहाँ पर आके खाना बनाए, मम्मी गई यहाँ, वो की। हम्म, ये तो इधर इधर भी इनसे पूछे थे कि कहाँ पे सुबह में आके क्या कहते हैं मॉडल पेपर सब बनाने के लिए, तो ये बोल रहा है, घर पे सर बना रहे। तुम बोले कि चेक भी करवाना ला के बना रही है, तो वो कुछ भी दिखाती ही नहीं है। अब आती है हाथ डोलाते हुए पहुंच जाती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? उसको तो फोन मिलता हम, उसको भी उसको भी फोन कर। वो तो है ही, अभी तो वो पढ़ने के लिए आती ही नहीं है। अभी आती ही नहीं तो हम क्या। हम्म, नहीं तो कल से सुबह भेज दीजिएगा, उतना नहीं कि पहल नहीं करेगा इस बार। नहीं तो जब आप लाठी नहीं उठाइएगा तो फिर हम कैसे लाठी उठाएंगे? आप लाठी उठाइए पहले उधर से। कल से यदि सोया हुआ 10 बजे तक रहता है तो उठा के धोइए पहले उसमें। हाँ, 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 हो जाएगा। उसको स... हाँ, तो उसको सवेरे सवेरे भेज दिया कीजिएगा, ठीक है ना, उठा दीजिए उसको। नहीं, इस बार ना होगा वो, इस बार फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा। वो तो है ही, हमको लगा कि घर पे पढ़ रही है। अब यहाँ पे जो है। हम्म, हाँ, तो आपको बता, हम देख
तो वो सब चीज हम पूछते रहते हैं सबसे कि किसी का भी रहता है तो कहाँ पर है ये। कविता से भी पूछते हैं कि बताओ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। अब ये लोग भी बोल देती है कुछ, ये सब भी। ठीक है, अभी कल से उसको सवेरे भेज दीजिएगा, मतलब कि अब तो सारा चीज हो गया है। कल से सवेरे उसको भेज दीजिएगा ना, कल करवा देंगे। क्या- कौन लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी देवी? प्रैक्टिकल के बारे में जमा कर दिए? एग्जाम नहीं होगा, पैसा लेगा 500 रुपये। हाँ समझ गया। ठीक है, 10 तारीख का नोटिफिकेशन निकला हुआ है वैसे, 10 क्लास का। 10 क्लास का निकला हुआ, 10 क्लास का है। ठीक है, तो तुम पढ़ती है, कल कॉपी लेकर आना, सारा क्या क्या तैयारी किया, म्यूजिक व्यूजिक सबका। ठीक है। 5। मोबाइल से वो क्या करती है? वो कौन, ललिता? ललिता क्या करती है मोबाइल, वो अपना जाने। हमको क्या पता मोबाइल से क्या कर रही है। मोबाइल को 12 क्लास में लिखने के लिए देते हैं, नोट्स लिखने देते हैं, तो वो तो आती नहीं है। हाँ। तो, तो वो नोट्स, ठीक है, नोट्स तोट्स भेजते रहते हैं, 12 क्लास का तो है। यदि वो लिखती है तो ठीक है, यदि नहीं लिख रही है तो फिर उसका कोई काम नहीं है। तो वो यहाँ भी लिख सकती है, यहाँ पे हर एक चीज है ही। एलसीडी नेट तेट सब चीज चलता ही है यहाँ पे। मान लीजिए वो एक तो है कि नोट्स तोट्स लिखने के लिए है उनका। ठीक है, कल तुम सारा 5 कॉपी लेकर आना, ठीक है, 5 किताब का। 5 पढ़िए, और क्या लिखिए, फाकीबाजी थोड़ा सा कम करें। ठीक है। आपको बेवकूफ बनाया, हमको नहीं बनाया क्या? अभी मान लीजिएगा आप हमको नहीं बताते तो। हम्म। 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 yes। तो उससे वो सिम निकाल लीजिए मोबाइल से। सिंपल से सिम लगाए है ना? सिम नहीं है उसमें? सिम निक हाँ, तो सिम निकाल के रख लीजिए, वाईफाई है यहाँ पे, काम ही नहीं होगा उसका। ठीक। ठीक है, आप फिर रख लीजिए वो मोबाइल। यहाँ पे हर एक ठीक है, यहाँ पे तो हर एक चीज का सुविधा है ही, जितना भी चीज। वो सीखना चाहेगा तब ना, भी मान लीजिए कि आपको झूठ बोल दे रहा है, हमको झूठ बोल दे रहा है, तो अभी क्या कीजिए? इस हम्म। 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 ठीक है। उसको तो देखिए हम समझाते हैं कि देखिए अभी भी है ना, 10 क्लास का भी निकला, वो पढ़ लिख लेगी अच्छा से तो उसी को काम आने वाला है। किसको काम आएगा? अभी मान लीजिए मेरा भी एगो नौकरी निकला हुआ है, आज एगो का रिजल्ट आया है। तो आज एगो का आया है, तो वो भी हो गया मेरा क्लियर। अब एगो दरोगा वाला है 21 तारीख को, तो अभी उसी के लिए लगे हुए हैं। हाँ, उस दरोगा वाला है, दरोगा एसआई, सब इंस्पेक्टर नहीं होता है। हाँ, वही है, सब इंस्पेक्टर एसआई उसी को बोलता है। वो वाला उसको ये वाला है, मानिए। अभी नहीं, अभी तो मान लीजिए अब धीरे धीरे चल रहा है, पहले तो एग्जाम ही नहीं दे रहे थे, अब तो दे रहे हैं, तो आज रिजल्ट आया, एगो का तो हो गया है मेरा। अब एगो 21 का है। अधिकारी वाला भी है, अधिकारी वाला तो डेट बढ़ा दिया है। तो बढ़िया वाला में क्या, सब में तो धीरे धीरे वही चीज है ना। किसमें? सर, 50-60 हजार, 80 हजार रुपया है, अभी 8वां वेतन लगेगा तो 1 लाख से ऊपर चला जाएगा महीना का। हाँ, वो नहीं, वो वेतन बता रहे हैं, घुस तो ले। बिना घुस के कैसे काम चलेगा? अभी वाला
हाँ, अभी 80,000 पढ़ाएंगे, इसीलिए आसपास में ही लेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाने वाले हैं। ये बना चलाएगा कि ना, टैलेंट देखिए, टैलेंट तो हम बनाइए दिए हैं लगभग में। अभी बीच बीच से जो गायब हो जाता है ना, आलू प्याज बैगन के जैसा, तो वही दिक्कत कर देता है। नहीं तो सब चीज देखिए, आपका बच्चा या कोई भी लपड़ित है या फिर राजन है पढ़ने में, या फिर क्या कहते हैं कविता, कोई कमजोर है नहीं। ललिता मान सकते हैं कमजोर है थोड़ा सा, लेकिन ये तीनों आपका कमजोर नहीं है। अब कमजोर नहीं है, लेकिन वही है कि फांकी ज्यादा मार लेता है, गायब हो जाता है बीच बीच में। अब बार बार जो है। हम्म, हाँ। हम्म, हाँ, तो वही टाइम से इसका बिगड़ गया, मतलब कि अब देखिए, अब आई। हम्म, तो अब वही चीज में है कि मन बढ़ा दिए तो बोल दीजिए कि गायब हो गया है। हम्म, नहीं तो अभी है हम्म, अभी देखिए, एक चीज होता है ना कि आप भी उधर से हमको बताते रहिएगा तो पता चलता है कि कहाँ पे गलती हो रहा है। अभी मान लीजिए आप उतना दिन से हमको बोले नहीं कुछ भी, कि आ रहा है जा रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर से हम मान लीजिए पूछेंगे किसी से, क्योंकि यहाँ पे तो वो 1.5 घंटा रहेगा, 2 घंटा 3 घंटा रहेगा ज्यादा से ज्यादा। ठंड गर्मी का टाइम आएगा तो 3 घंटा रहेगा, ठंडा में थोड़ा कम रहेगा। अब तो हमको यहाँ पे पता नहीं चलता, हम तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ा कर भेज दिए, वो उधर गायब है, खेल रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब समस्या आ जाता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप हमको बताए कि ये चीज है, तो अभी मान लीजिए कि कविता का है तो उसका करंट अफेयर्स नहीं चलता है, वो सब अभी बंद किए हुए हैं, क्योंकि 10 को उसका एग्जाम देना है। अभी मान लीजिए इन लोग का है तो इन लोग तो गायबे रहता है, राजन और लवप्रीत। अब जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसको, यदि मान लीजिए वो बोल देगा कि नहीं आ रहा है अभी, तो उसको पिटते भी ज्यादा, क्योंकि अभी ये लोग तो आ नहीं रहा है। अब 2 दिन आया 3 दिन आया, पूछिए ये महीना में जो है दिसंबर में कितना दिन आया होगा मुश्किल से वो। 7 दिन हमको नहीं लगता है कि लवप्रीत और राजन आया होगा। एक सप्ताह भी नहीं आया होगा एक महीना में। हम्म, तो एक महीना। तो फिर उसके बाद दिसंबर में जो है, ये जो अभी महीना गुजरा है, तो हमको लगता है। हाँ, तो अभी बताइए, अब 2-3 दिन में वो क्या बन जाएगा। यहाँ पे क्लास चला 26 दिन 27 दिन। हम्म, तब तो वही सब चीज दिक्कत कर देता है ना, बच्चा रेगुलर रहता है तो सब चीज सीखता है, सब चीज जानता है। और जहाँ इरेगुलर होना चालू हुआ, घर पे बैठना चालू हुआ, तो इसका सब चीज मिलना है। हम्म, हम तो देखिए फोन करके पूछ। हम्म, हाँ, टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाया ये नहीं, अभी मान लीजिए, अभी इन लोगों को पढ़ाने के लिए, इन लोगों को आसान करने के लिए सभी क्लास में एलसीडी लगा दी है, ताकि मान लीजिए कि जो दुनिया भर का ज्ञान है ना सभी इसके पास रहे, कि जिस चीज का जरूरत पड़े तुरंत वाईफाई है डाले, उस पे तुरंत रिजल्ट आए। ऐसा। हम्म, हम्म, फर्स्ट आ गया। हाँ। हम्म, हाँ। हम्म, वो सब फर्जी सब है। अभी देखिए वो दूसरे से लिया हुआ सब चीज है ना, ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है ना, क्योंकि आपको बनाना भी पड़ेगा ना कुछ। हाँ। धर्मनाथ। हम्म, 3 बजे ठंड लगता है। ठंड नहीं लगता है। वो रेगुलर बच्चा है, वो सब जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ता है। अब ये जो है आराम करेगा तो कहाँ से होगा। हम्म, 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 बुखार नहीं लगता है। मैं तो ये सब धोखाधड़ी हो गया। क्योंकि हम। हाँ।
वो खेलना है, खाना है, पढ़ना है, और क्या करना है? यदि यही काम अच्छा हम्म, मैं जब क्रिकेट खेलता है तो स्कूल कहाँ से जाएगा? बलचंदा फील्ड में रहेगा ना, भाई स्कूल जाएगा कहाँ से? हम्म, 10 रुपया 50 रुपया जीता है। पूछे थे आज तो बोला कि 50 रुपया 50। नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत है, उसको समझाइए समझाइए क्या मतलब कि बोलिए, बोलते बोलते तो परेशान हो जाते।
है।